वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 पर, और ऐसी डिग्री किस काम की, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट ही ये कहती है कि बहुत सारे युवा और बड़ा परसेंटेज 40% से लेकर 50% तक जो डिग्री तो हासिल कर लेता है किसी भी तरीके की, लेकिन उसके पास वो स्किल सेट डेवलप नहीं होते जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। या तो उसकी नौकरी नहीं लगती या फिर नौकरी लगती भी है तो वो उस लेवल पे नहीं लगती जो होनी चाहिए। तो अब इसका समाधान क्या है? क्विकली मैं अपने सारे पैनलिस्ट से इस पर राय चाहूंगा। कृष्ण साहब, तो क्या आपने जैसे कहा अप्रेंटिसशिप की एक आपने बात कही, मैंने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी जिक्र किया, लेकिन क्या ये उपाय वो हैं जिससे ये बड़ी समस्या इसका समाधान हम ले पाएंगे, या फिर क्या क्विकली एक दो चीजें हैं जो तुरंत करनी चाहिए? एक तो ये अप्रेंटिसशिप वाला जो आइडिया है, जो इंडस्ट्री के साथ मिल करके ये अत्यधिक जरूरी है। पर इसमें समस्या ये है, द फोकस अभी तक जो हमारे अप्रेंटिसशिप का जो फोकस है दैट इज ऑन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल इंडस्ट्री। आप एम्प्लॉयमेंट डेटा देखेंगे, मोस्ट ऑफ इंडियन जॉब्स वो क्रिएट हो रहे हैं इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में। Therefore, apprenticeship is focused on formal, whereas मेरी जो नौकरियां बन रही हैं इकोनॉमी में वो ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर्स में बन रही हैं। सो द पॉलिसी चैलेंजेस इनफॉर्मल सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मैं अप्रेंटिसशिप कैसे बढ़ाऊं, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स या सर्विस प्रोवाइडर्स जो स्ट्रीट कॉर्नर गैराजेस हों, जो स्ट्रीट कॉर्नर होटल्स हों, जो स्ट्रीट कॉर्नर सर्विस प्रोवाइडर्स हों, इनके साथ अप्रेंटिसशिप का सिस्टम को कैसे फाउंडेशंस जिसके कैसे एस्टैब्लिश करें, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है मेरे पर्सनल राय में। जी क्विकली सुनील साहब, क्या इसका हल हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी हद तक चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब वो होते होते धीरे धीरे लागू होगा। बट इज दैट द फाइनल सॉल्यूशन? क्या करना होगा? मुझे लगता है कि देखिए, पॉलिसी में आप एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाएगा उसको आप चेंज कर रहे हैं, आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, बट उससे जॉब की समस्या शायद काफी हद तक सॉल्व नहीं होगी है, सॉल्व नहीं होगी। इसका कारण क्या है? लोगों को हायर होना है इंडस्ट्री के अंदर में। मुझे जो लगता है आज के डेट में जो एक इमीडिएट सॉल्यूशन जो मुझे समझ में आता है, जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस या हायर एजुकेशंस हैं, आई थिंक मुझे क्या लगता है कि फ्रॉम अ रेगुलेशन पर्सपेक्टिव इट शुड बी मैंडेटरी कि आप 10 या 20 या 25 कंपनी से आप टाइप करके आए या उनके साथ एक एमओयू साइन करके आए, यहाँ पे कि वो बच्चे जो कि वहां पे पढ़ाई या एजुकेशन ले रहे हैं, उन 20-25 कंपनीज के एमओयू के हिसाब से उनका कुछ करिकुलम बिल्ड किया जाए स्पेसिफिक, और उन बच्चों को हर 3 महीने पे, 4 महीने पे, 1 से 2 महीने की वहां पे ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाए, इन द सेंस ओजेटी दी जाए। और उसके बाद जब वो ओजीटी होती है तो वो बच्चे उस अपने इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट के हिसाब से काफी लायक हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को हायर करने के लिए। अगर किसी ने एफएमसीजी कंपनी में ट्रेनिंग ली, या किसी ने केमिकल कंपनी में ट्रेनिंग ली, या किसी ने बाथरूम फिटिंग की कंपनी में ट्रेनिंग ली, ये जरूर है कि उसको इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, डोमेन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। उनका फंक्शन डिसाइड हो जाता है, वो सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, वो सप्लाई चेन में जाना चाहते हैं, वो R&D में जाना चाहते हैं, वो फाइनेंस में जाना चाहते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं। खुद भी बच्चे का इंटरेस्ट पता चलता है, लाइव इन्वायरमेंट में काम करते हैं, और उससे मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन होगा जहां जॉब वर्सेस एजुकेशन का मिसमैच दूर हो सकता है। जी हाँ, तो मतलब एक फॉर्मल चीजों से हटकर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ जाना पड़ेगा। अप्रेंटिसशिप की बात हो या जिस तरह का आइडिया सुनील गोयल साहब दे रहे हैं, और इस तरह के कुछ एक दो चीजें होती हैं लेकिन उनका स्केल बहुत कम है। ऐसी चीजें मैंने सुनी है जहां 12th के बाद ही कुछ कंपनियां हायर करती हैं बच्चों को, फिर उन्हें ट्रेनिंग भी देती है और उनकी जो डिग्री होती है वो भी उनके साथ चलती है, लेकिन वो बहुत कम है इस वक्त देश के अंदर। तो इसी तरह की अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि जो इंडिया स्किल रिपोर्ट जिस तरह के आंकड़े दे रही है वो बदले। होगा शायद थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन अप्रोच शायद यही रखनी होगी। नहीं तो फिर वो ये कि डिग्रियां इकट्ठी होती जाएंगी लेकिन जॉब्स में कन्वर्ट नहीं होंगी स्किल सेट के लिए, तब भी कंपनियों को कहीं और देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी महानुभावों का, आज काफी यूजफुल बातें हुई। आई होप कि ये सबको समझ में भी आएंगे और हम आगे बढ़ते हुए इनका शायद क्रियान्वयन भी होता हुआ देखें। नमस्कार।